हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आइए पहले ये देखते हैं वो टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इफ़ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट की। उसके बाद बात होएगी इफ़ एल्स की, फिर इफ़ एल्स इफ लैडर की। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे टर्नरी ऑपरेटर या शॉर्टकट इफ़ एल्स की भी। सबसे लास्ट में आएगा हमारा स्विच केस। सारी की सारी एक्सप्लेनेशन सिंटैक्स और एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले 2 लाइनों पे ध्यान दीजिए। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ऐसा होता तो ये कर लेते, वैसा होता तो वो कर लेते। अब इन 2 लाइनों का कंडीशनल कंस्ट्रक्ट से क्या लेना देना है, आइए ये समझने चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट शुरू करने से पहले ये ध्यान दीजिए कि कंडीशनल कंस्ट्रक्ट क्या है। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स वो कंस्ट्रक्ट्स हैं या वो स्टेटमेंट्स हैं जावा में जो कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने में काम आता है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होंगी, अगर वो ट्रू होंगी तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, नहीं होगी तो कुछ और एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी काम के लिए हम जावा में कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। पहला कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है हमारा इफ। इसमें एक ब्लॉक ऑफ कोड या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे बेस्ड ऑन अ कंडीशन बीइंग ट्रू। एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसका सिंटैक्स अगर देखें तो इफ़, इसके आगे कंडीशन, ओपनिंग ब्रेसेस, ताकि हमको इफ़ की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई ये पता चल जाए। उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स लिख दिए जो ये कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगे, और इफ़ की बॉडी क्लोज करने के लिए क्लोजिंग ब्रेसेस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक नंबर चेक करना है कि वो पॉजिटिव है। इफ़ पॉजिटिव होने के लिए हमको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो नंबर ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगा दी, ब्रेसेस ओपन किए और क्या प्रिंट करा दिया, नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हुआ इफ का एग्जाम्पल। तो ये जो 2 लाइनें मैंने बोली थी कि ऐसा होता तो ये कर लेते, इसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब इफ़ में हमको ये तो बताया कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करें ये तो बताया ही नहीं। तो अब यहाँ पे आता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे दूसरे लाइन से लिंक्ड है कि ऐसा होता तो ये कर लेते, वैसा होता तो वो कर लेते। इफ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब हमें ट्रू होने पे भी पता है कि क्या करना है, और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तब भी पता है कि हमें क्या करना है। सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले इफ़, फिर उसकी कंडीशन,
बॉडी ओपन के ब्रेसेस, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, बॉडी क्लोज के ब्रेसेस, इसके बाद एल्स, एल्स के आगे कंडीशन नहीं रहेगी क्योंकि अगर ऊपर से ट्रू होके आया तो स्टेटमेंट्स 1 होंगे और फॉल्स आएगा तो ऑटोमेटिकली एल्स पे आ जाएगा। एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स दूसरे हैं जो कि कंडीशन फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हमें चेक करना है कि क्या नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। नंबर पॉजिटिव के लिए नंबर ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगा दी इफ़ के अंदर। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे एल्स पे, और तब क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज़ नेगेटिव। तो ये तो बात हुई एक कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की। अब मान लीजिए कई सारी कंडीशंस हैं और कई सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो उस कंडीशन के ट्रू होने पे या फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होनी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में जावा ने हमको दिया हमारा इफ़ एल्सिफ लैडर। मल्टीपल कंडीशंस चेक होती हैं सीक्वेंस में, और जो भी कंडीशन ट्रू मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले इफ़, फिर कंडीशन 1, पहली कंडीशन मेंशन की और इस इफ़ के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स जो कि ये कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद हम लिखेंगे एल्स इफ। क्या लिखेंगे? एल्स इफ, और इसके आगे कंडीशन 2 मेंशन कर देंगे। अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट्स 1 एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स हो गई तो हम एल्स इफ पे आ जाएंगे और कंडीशन 2 चेक करेंगे। कंडीशन 2 अगर ट्रू हो गई तो हमारे स्टेटमेंट सेट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ही कई सारे एल्स इफ लगा सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में। जो भी पहली ट्रू कंडीशन मिलेगी वो उसके करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और ऊपर की कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं मिली तो हम कहाँ आ जाएंगे, हमारे एल्स पे, और एल्स के करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इफ़ ने हमको क्या बताया? इफ़ ने बताया अगर ये ट्रू है तो ये कर दो। इफ़ एल्स ने हमको ये बताया कि अगर ट्रू है तो ये कर दो, फॉल्स है तो वो कर दो। इसके बाद इफ़ एल्स इफ ने आके हमको ये बोला कि हम कई सारी कंडीशंस डालते चलते हैं, जो भी कंडीशन ट्रू हो गई उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, और कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो फिर एल्स में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर चेक करना है पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। पॉजिटिव के लिए नंबर ग्रेटर देन 0 इफ़ के अंदर क्या प्रिंट कराया, नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। एल्स इफ में हमने नेगेटिव चेक कर लिया, नेगेटिव के लिए नंबर लेस देन 0 होना चाहिए, और हमने क्या प्रिंट करा दिया, नंबर इज़ नेगेटिव। दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स हुई तो हम आएंगे एल्स पे और क्या प्रिंट करा देंगे, नंबर क्या है हमारा, 0 है। अब इफ एल्स के साथ साथ जावा हमको एक शॉर्टकट इफ एल्स भी ऑफर करता है जिसको हम कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। एक बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करेगा और हमको क्या रिटर्न करेगा, दोनों में से एक वैल्यू। कंडीशन सबसे पहले, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर है या कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है, फिर लगाया क्वेश्चन मार्क, वैल्यू 1 लिखी, फिर कोलन और वैल्यू 2। तो इसका सिंबल हुआ हमारा क्वेश्चन मार्क कोलन। एग्जाम्पल देखें,
ए ग्रेटर देन बी हमारी कंडीशन, एक्स हो गई हमारी वैल्यू 1 और वाई हो गई वैल्यू 2। इसका जो भी आउटपुट आएगा वो किस में स्टोर हो रहा है, हमारे जेड में। अब ए अगर 4 है और बी अगर 7 है तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने पे कोलन के बाद की जो वैल्यू है y, जो कि यहाँ पे 5 है, वो चली जाएगी z में, तो z भी हमारा क्या हो जाएगा 5। अब कंडीशन अगर मान लीजिए ट्रू होती किसी एग्जाम्पल में तो फिर z में हमारा x चला जाता। तो अभी तक हमने डिस्कशन किया इफ एल्स इफ लैडर और कंडीशनल ऑपरेटर का। अब आइए आगे चलते हैं और देखेंगे हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। जावा का जो स्विच केस स्टेटमेंट है या स्विच स्टेटमेंट जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के काम आता है, जैसे कि बाकी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स आते हैं। एक एक्सप्रेशन होगी जो कि हम स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज़ करेंगे। उसकी कई वैल्यूज़ आ सकती हैं। हर वैल्यू को यूज़ करके हम एक ब्रांच स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम आगे चल के केस करके देखेंगे। एक कोड के कई सारे अलग अलग पार्ट्स बना दिए जाते हैं ताकि उनको आसानी से देखा जा सके। स्विच स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन या तो सिंगल वेरिएबल के बेसिस पे होता है या तो एक एक्सप्रेशन के बेसिस पे होगा, जिसकी वैल्यू हम यूज़र से भी इनपुट कर सकते हैं या कुछ कैलकुलेशंस के बेसिस पे भी उसकी वैल्यू आ सकती है। तो आइए इसका पहले सिंटैक्स देखते हैं। स्विच कीवर्ड लिखा, उसके आगे लिखा एक्सप्रेशन। अब जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक्सप्रेशन भी हो सकता है जिसकी वैल्यू के बेसिस पे आगे एग्जीक्यूशन होगा, या सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है जिसकी वैल्यू हम पहले से दे के रखेंगे या यूज़र से इनपुट भी करा सकते हैं। स्विच को मेंशन करने के बाद उसकी कर्ली ब्रेसेस, ताकि बाउंड्री ओपन करना हम दिखा दें कि कहाँ पे स्विच की बाउंड्री ओपन हुई। उसके बाद हमने लिखा केस कीवर्ड, और हमारी पहली ब्रांच अब हम तैयार करने जा रहे हैं। इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी या जितनी भी वैल्यूज़ आ सकती हैं उसके बेसिस पे हम ये केस के आगे की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो पहला केस हमने बनाया वैल्यू 1 लेके। अब इस केस के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे जिनको हम स्टेटमेंट 1 लिख रहे हैं। इसके बाद करेंगे ब्रेक। ब्रेक क्यों करेंगे वो अभी समझाता हूँ। इसके बाद इसी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू 2 आएगी उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे केस वैल्यू 2 बना दिया। उसके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट 2 लिख दिए और फिर इसके बाद ब्रेक कर दिया। ऊपर वाली ही एक्सप्रेशन की जो वैल्यू 3 आ सकती है उसके बेसिस पे केस वैल्यू 3 बनाया। इसी के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड स्टेटमेंट 3 के नाम से, और फिर ब्रेक। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन की जितनी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी उन सब वैल्यूज़ के हिसाब से हम एक केस बनाते चलेंगे। लास्ट में जब वैल्यूज़ एंड हो जाएंगी उसके बाद, जैसे कि इफ़ एल्सिफ लैडर में लास्ट में एल्स यूज़ होता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। और जब ऊपर का कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारा डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट जो डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब आइए आते हैं कि हमने ब्रेक क्यों लगाया है। जैसे कि हमको
इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 मिल जाती है तो ये केस एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा कंपाइलर अगले केस को एग्जीक्यूट ना करे, इसलिए हमने लगाया है ब्रेक। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा वैसे ही स्विच केस से हम बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम का बाकी हिस्सा एग्जीक्यूट होने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 में सेटिस्फाई हुई, तो ये स्टेटमेंट्स 2 एग्जीक्यूट हुए। उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ ये वाला ब्रेक, और ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही हम स्विच केस से बाहर आ जाएंगे। आइए अब चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और बेहतर समझ में आएगा। हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर डेटा टाइप का डे इक्वल टू 3। जैसे कि ऊपर बताया था, हम स्विच में कोई एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं या कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, या वेरिएबल यूज़र से इनपुट करा के भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल डायरेक्ट दे दिया है और यहाँ पे आगे स्विच में उसको एज इट इज़ पास कर दिया। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमको डे ऑफ द वीक प्रिंट कराना है। फर्स्ट डे हमारा संडे से शुरू होगा, सेकेंड मंडे, थर्ड ट्यूसडे और 7 डेज ऑफ द वीक तक रहेंगे। केस 1 बनाया फर्स्ट डे ऑफ द वीक के लिए और उसमें क्या प्रिंट करा दिया, संडे। उसके बाद किया ब्रेक। केस 2 बनाया सेकेंड डे ऑफ द वीक के लिए, उसमें क्या प्रिंट कराया, मंडे, फिर ब्रेक। इसके बाद केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 और केस 7 बनेगा ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक। इन 7 डेज में से कोई भी डे नहीं होगा तो वो क्या होगा, इनवैलिड डे, जो कि हमने मेंशन कर दिया हमारे डिफ़ॉल्ट में। अब स्विच में जो हमने डे पास किया है उसकी वैल्यू है 3। तो सबसे पहले तो कंपाइलर आया केस 1 पे, डे की वैल्यू मैच नहीं हुई क्योंकि डे 3 है और केस यहाँ पे 1 से चल रहा है। फिर हम गए केस 2 पे, वहाँ पे भी एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर आए केस 3 पे। केस 3 में डे की वैल्यू ऊपर जो इनिशियल वैल्यू थी उससे मैच हो गई, तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, ट्यूसडे। और उसके बाद क्या हो गया, ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक होते ही हम स्विच केस से बाहर आ जाएंगे। अब मान लीजिए डे अगर हम 5 दिया होता तो हमको 5 मिलता यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग क्या एग्जीक्यूट होता, ये प्रिंटलन स्टेटमेंट, और जिसमें प्रिंट होता थर्सडे, और फिर हो जाता ब्रेक। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली है कि अगर हमने केस 3 एग्जीक्यूशन के लिए दिया लेकिन यहाँ पे ब्रेक भूल गए, अगर ब्रेक भूल गए यहाँ पे, तो ट्यूसडे प्रिंट कराने के बाद हमारा कंपाइलर केस 4 पे भी आएगा और वेंसडे भी प्रिंट करा देगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं फॉल थ्रू। फॉल थ्रू से ये हुआ कि जबकि यहाँ पे ब्रेक मिसिंग था, तो जब ट्यूसडे प्रिंट हो भी गया केस 3 के एग्जीक्यूशन के वजह से, फिर भी ब्रेक ना होने के वजह से हम केस 4 पे भी पहुंच गए और ये वेंसडे प्रिंट कराने वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। और अब जब हमको ब्रेक मिला तो हम स्विच केस से बाहर आ गए।
इस एग्जाम्पल की मदद से हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो स्विच केस काम कैसे करता है और दूसरा कि फॉल थ्रू क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स के बारे में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।